झांसी के मौरानीपुर से रविवार सुबह बड़ा हादसा आया सामने, जहां रौनी गांव में स्थित केदारेश्वर मंदिर पर ऑटो बुक करके दर्शन करने के लिए गई हुई थी करीब 10 लड़कियां। तभी दर्शन करके वे लौट रही थी वापस तो अचानक से अनियंत्रित होकर पहाड़ी से करीब 500 फीट नीचे जा गिरी उनकी ऑटो, जिससे सवारियों में मच गई चीख पुकार। सूचना पर पहुंची पुलिस और प्रशासन ने सभी को बाहर निकालकर अस्पताल में कराया भर्ती, जहां एक युवती को डॉक्टरों ने कर दिया मृत घोषित, जबकि ड्राइवर व 8 युवतियां बताई जा रही हैं घायल, जिनमें से 2 की हालत नाजुक होने पर उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। सावन मास के चलते मंदिर तक वाहन ले जाना था प्रतिबंधित, जिसके लिए पुलिस कर्मियों की लगाई गई थी ड्यूटी। एसएसपी राजेश एस ने लापरवाही बरतने पर दरोगा रविकांत गोस्वामी, हेड कांस्टेबल इंद्रपाल सिंह को कर दिया सस्पेंड। साथ ही विभागीय जांच के दिया आदेश। वहीं होमगार्ड रामनाथ पर कार्यवाही के लिए कमांडेंट को लिखा गया है पत्र। एसपी ग्रामीण गोपीनाथ सोनी को सौंपी गई है मामले की जांच। बुंदेलखंड के सागर जिले से बड़ा कांड आया सामने, जहां डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी के जंगल में महिला की लाठी डंडों से पीट कर दी गई हत्या। पुलिस ने शव के पास बैठे एक व्यक्ति को किया है गिरफ्तार, जिससे की जा रही है पूछताछ। वहीं पुलिस ने राहतगढ़ निवासी 21 वर्षीय कौशल्या के रूप में की मृतका की पहचान, जिसके शरीर पर मिले हैं चोटों के निशान। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच में जुटी पुलिस। महोबा के राजकीय मुकुंद लाल इंटर कॉलेज में डीएलएड का पेपर लीक होने की अफवाह से मच गया हड़कंप, जिसकी सूचना पर एसडीएम सीओ सिटी सहित कोतवाली पुलिस ने परीक्षा केंद्र पहुंचकर मामले की जांच। तो अफवाह निकली पेपर लीक की बात। इस दौरान परीक्षा दे रहे छात्र छात्राएं एक ओर दिखे परेशान, तो वहीं दूसरी ओर एसडीएम ने पेपर लीक होने की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ जांच के दिए निर्देश। जालौन से बड़ा हादसा आया सामने, जहां कौंच थाना क्षेत्र अंतर्गत महलुआ गांव में एक पक्के मकान में रविवार सुबह गैस रिसाव के कारण हो गया जोरदार विस्फोट, जिससे गिर गया लैंटर और मकान में सो रहे दंपति और उनके 2 बच्चे दब गए लैंटर के नीचे। मौके पर पहुंचे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने रेस्क्यू कर चारों लोगों को मलबे से निकाला बाहर और अस्पताल में कराया गया भर्ती, जहां चिकित्सकों ने 30 वर्षीय मोहिनी व उसके 6 वर्षीय बेटे देव को कर दिया मृत घोषित, जबकि पिता अखिलेश व बेटी अदिति की हालत बनी हुई है नाजुक, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद झांसी मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। डीएम ने दैवीय आपदा कोष से मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए व पक्का मकान गिरने पर 1,20,000 रुपए की आर्थिक मदद दिए जाने की कही बात। वहीं सीओ अर्चना सिंह ने कहा कि मामले की गहनता से की जा रही है जांच, जिसके लिए विशेषज्ञों की भी बुलाई जाएगी टीम। झांसी के एक पुजारी की हत्या करने का किया गया प्रयास, जहां बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत खेलार गांव में आधी रात को पुजारी पवन कुमार पांडे की हत्या करने के लिए उनके घर पहुंचे 2 युवक, जिसमें से एक ने पुजारी पर चाकू से किया हमला, जिसमें बाल-बाल बच गए पुजारी और परिजनों ने आरोपी को पकड़कर उसकी बुरी तरह से कर दी धुनाई। फिर पुलिस को बुलाकर आरोपी व उसके एक अन्य साथी को पुलिस के कर दिया हवाले, जिस पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर केस दर्ज करते हुए कार्यवाही की शुरू। पुजारी के अनुसार बीते रोज उनका रास्ते में ऑटो खड़े करने को लेकर एक चालक से हुआ था विवाद। उसी रंजिश में युवक ने उन्हें मारने का किया प्रयास। टीकमगढ़ के जिला न्यायालय परिसर में एक महिला और उसके परिजनों के साथ मारपीट का मामला आया सामने, जहां महिला की शिकायत पर देहात थाना पुलिस ने शनिवार को 4 लोगों के खिलाफ मारपीट व SC/ST एक्ट सहित एफआईआर की है दर्ज, जिसमें महिला के पति समेत 3 वकील हैं शामिल। छतरपुर जिले के घुआरा गांव की बताई गई है पीड़ित महिला माया रायकवार, जिसकी 2 वर्ष पूर्व ही टीकमगढ़ के रहने वाले आशीष रायकवार से हुई थी शादी और कुछ ही महीनों बाद पत्नी को भेज दिया गया था मायके वापस। अब वह तलाक देने की कह रहा था बात, जिसको लेकर हुआ विवाद और कचहरी परिसर में हो गई मारपीट। ललितपुर में बीती रात दबंगों का देखने को मिला कहर, जहां रात करीब 9 बजे तालबेहट से अपने घर वापस लौट रहा था कोतवाली सदर चौका बाग निवासी अजय पाठक। तभी झांसी ललितपुर मार्ग पर स्थित नवीन गल्ला मंडी के पास अचानक से आए 10 से 15 युवकों ने उसको रोक लिया और गाली गलौज करते हुए की मारपीट, जिससे वह हो गया घायल। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, जिसमें उसने दबंगों पर मारपीट कर सोने की चेन, अंगूठी, मोबाइल, पर्स, गाड़ी की चाबी लूटने और कार में तोड़फोड़ करने का लगाया आरोप। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। टीकमगढ़ जिला न्यायालय परिसर में महिला के साथ हुई मारपीट के मामले में ने पकड़ लिया तूल, जहां महिला की शिकायत पर उसके पति समेत 3 वकीलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने पर अधिवक्ताओं में देखने को मिल रहा भारी आक्रोश। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अनिल त्रिपाठी ने जिला न्यायाधीश को सौंपा पत्र, जिसमें उन्होंने कहा कि वकीलों को प्रताड़ित करने के उद्देश्य से देहात थाना पुलिस ने की है कार्रवाई, जिसका उन्होंने विरोध करते हुए 12 अगस्त को कामकाज बंद रखकर हड़ताल करने की दी चेतावनी। झांसी में 2 दिन पूर्व हुए हत्याकांड का पुलिस ने कर दिया खुलासा, जहां पूछ थाना क्षेत्र अंतर्गत बाबई गांव में 55 वर्षीय धरती देवी के घर में घुसकर धारदार हथियार से कर दी गई थी हत्या। पुलिस जांच में सामने आया कि किसी और ने नहीं बल्कि मृतका के भतीजे अजय उर्फ अज्जू ने ही उसे उतारा था मौत के घाट। महिला उसे भिखारी और नकारा जैसे शब्दों से करती थी जलील, इसलिए वह चाची से चिढ़ता था। घटना वाले दिन धनती ने अजय को घर बुलाकर बेटी को फोन लगाने के लिए कहा तो उसने लगा दिया नातिन को फोन।
जिस पर धंती ने अजय को कहा बुरा भला, तो उसने चाकू से वार कर अपनी चाची की कर दी हत्या। पुलिस ने हत्यारोपी भतीजे को कर लिया गिरफ्तार, जिसके पास से घटना में प्रयुक्त चाकू किया गया बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। छतरपुर की सिटी कोतवाली पुलिस ने ब्लैकमेलिंग के आरोप में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार, जहां बीते 8 अगस्त को पन्ना के अजयगढ़ निवासी 50 वर्षीय फरियादी जो बोरवेल मशीन का करता है काम, उसने पुलिस से की थी शिकायत, जिसमें उसने बताया था कि उससे महिला और एक पुरुष द्वारा अपने पास बुलाकर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाकर की जा रही है ब्लैकमेलिंग और लगातार उससे पैसों की जा रही है डिमांड, जिस पर पुलिस ने BNS के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ कर दी थी शुरू और रविवार को तीनों को कर लिया गया गिरफ्तार, जिन्हें कार्रवाई कर भेजा गया जेल। महोबा के छात्र छात्राओं को मिली एक बड़ी सौगात, जहां पैरामेडिकल शिक्षा के लिए उन्हें महानगरों की ओर नहीं करना पड़ेगा रुख, क्योंकि महोबा में भी अब पैरामेडिकल कॉलेज का हो गया शुभारंभ। सुभाष नगर इलाके में स्थित अलक्सा ग्लोबल पैरामेडिकल कॉलेज का सदर विधायक राकेश गोस्वामी ने किया उद्घाटन। समाजसेवी सुल्तान अहमद द्वारा संचालित इस कॉलेज में पहले दिन एडमिशन लेने वाले छात्रों से नहीं ली गई एडमिशन फीस। इस अवसर पर विधायक राकेश गोस्वामी ने जिले में पहला पैरामेडिकल खुलने पर सभी को दी बधाई और इसे क्षेत्र के छात्रों के लिए बताया एक महत्वपूर्ण कदम। ललितपुर में 3 दिन पहले कोतवाली सदर क्षेत्र के चांदमारी इलाके से एक डिजायर कार हो गई थी चोरी, जिसका पुलिस ने कर दिया खुलासा और कार चोरी करने वाले तीनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की गई कार कर ली गई बरामद। सामने आया कि मंगल ने अमन चौहान को 5,80,000 रुपए में बेच दी थी अपनी गाड़ी और बाकी के 1,70,000 फाइनेंस कंपनी में किश्त जमा करने के लिए कहा था, लेकिन अमन ने नहीं किया वह पैसा जमा, जिसे मंगल ने भरने के बाद अमन से मांगे वह पैसे तो वह देने से कर दिया साफ इनकार, जिस पर मंगल ने अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर उस गाड़ी को कर लिया था चोरी और इंदौर में जा रहा था बेचने। तभी पुलिस ने तीनों को कर लिया गिरफ्तार। जालौन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी CMO नरेंद्र देव शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, जिसमें वह किसी से बात करते हुए दे रहे हैं दिखाई कि भ्रष्टाचार एक मोबिल ऑयल की तरह है, जिस तरह गाड़ी में नहीं डाला जाएगा मोबिल ऑयल तो वह करने लगती है खटर खटर, इसी तरह सिस्टम में नहीं होगा भ्रष्टाचार तो नहीं होगा काम। बताया जा रहा है नर्सिंग होम का संचालन करने वाले कुछ लोग पहुंचे थे उनके ऑफिस, तभी पैसे के लेन देन को लेकर CMO ने कही है बात। वहीं मामले में CMO का कहना है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही करने पर उनका पुराना वीडियो एडिट करके कर दिया गया है वायरल। टीकमगढ़ के इंदिरा कॉलोनी में रविवार को चला नगर पालिका का बुलडोजर, जहां नगर पालिका अमले ने शाम करीब 5 बजे JCB मशीन से कॉलोनी की नालियों को किया अतिक्रमण मुक्त। इस दौरान नालियों के ऊपर बने पक्के निर्माण कर दिए गए जमींदोज। दरअसल बारिश के मौसम में शहर की कई कॉलोनी में लोगों के घरों में भर रहा है पानी। नालियों पर अतिक्रमण के चलते बारिश के पानी की नहीं हो पा रही है निकासी, जिस पर इंदिरा कॉलोनी के लोगों ने CM हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज कराई थी शिकायत, जिस पर प्रशासन ने की है बुलडोजर की कार्रवाई। जालौन में एक तेज रफ्तार कार ने भाई बहन की ले ली जान, जहां सिरसा कला थाना क्षेत्र अंतर्गत जीता मऊ निवासी 28 वर्षीय फौजी अंशु विश्वकर्मा अपनी बहन वंदना को कानपुर देहात से लेकर लौट रहा था घर वापस। तभी जालौन कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत औरैया मार्ग पर मडोरी मोड़ के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिससे फौजी की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि उसकी बहन ने इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार चालक पर कार्रवाई की शुरू। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से CCTV, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।